हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 9:10 हो रहा है और मैंने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है और मैंने सोचा आज सुबह से अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। और पिछले 2 दिनों से मैं कंटिन्यूसली हाथ से कपड़ा धो रही हूँ क्योंकि मशीन चलाऊँगी तो ज़्यादा जो पानी है ना वो लगेगा, इसलिए ना कल का कपड़ा जो है ना वो भी मैंने अभी बाहर रखा क्योंकि बकेट में पड़ा हुआ था। जितना भी गीला कपड़ा है उसको अभी डाल दूंगी और फिर से कपड़ा धोना भी है क्योंकि आज बेडशीट वगैरह मुझे धोना है। और ठंडी में तो फिर भी उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन इस रूम में ना अगर गर्मी के टाइम इतना ज़्यादा डस्ट होता था ना, मैं रोज़ डस्टिंग करती थी। मैं सुबह सुबह करके जाती हूँ, फिर शाम को वही हालत हो जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि ठंडी में ये घर में हम लोग बिल्कुल नहीं बैठते हैं। गर्मी के टाइम तो फिर भी टीवी था और इस घर में बैठना हो जाता था, और ठंडी के टाइम यहाँ पर खिड़की जो है ना उसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, मैंने लगाया नहीं है क्योंकि केबल का जो तार है ना वो गया है, इस वजह से पूरा खिड़की जो है वो भी बंद नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस घर में बैठना बहुत ज़्यादा कम ही हो गया है। इसलिए ना हफ्ते में 2 बार ही मैं इस घर में पूरा सोफ़ा वगैरह हटा के, सेंटर टेबल हटा के, उसके बाद कारपेट भी हटाना पड़ता है। तो सारा हटाने के बाद मैं ये इस घर में पोछा वगैरह सब कुछ लगा लेती हूँ। और ये जो कारपेट है ना कितना अच्छा है ना, ये सोफ़ा के साथ मैच करके मुझे ब्यूटी ने दिया था, मेरी फ्रेंड। आपको तो पता ही है दिल्ली में मेरी फ्रेंड थी तो उसने ये कारपेट दिया था। और कारपेट का क्वालिटी भी इतना ज़्यादा अच्छा है ना, इसके पीछे जो है ना पूरा रबर है, स्लिप बिल्कुल नहीं करता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये मिंत्रा से उसने ऑर्डर दे के बहुत सोच समझ के उसने ख़रीद के दिया था ये वाला मुझे, और जो मुझे काफ़ी पसंद है। कल रात को ना अच्छे से नींद भी नहीं आया क्योंकि ये और हम बहुत देर तक जगे हुए थे क्योंकि घर से भी फ़ोन आया था, थोड़ा घर में परेशानी भी है। और घर में अगर सब कुछ सही होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी किसी तरीके से भी अगर मुश्किल में हो ना तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, और नींद तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये काम करना भी ज़रूरी है। मतलब हमारा तो पता नहीं हर महीने कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मतलब अभी मम्मी जाने के बाद से ना, मम्मी जितने दिन थी हमें सच में कोई भी परेशानी नहीं था, टेंशन नहीं लेना पड़ता था घर के बारे में। लेकिन अभी मम्मी नहीं है ना, उसके बाद ही जैसे मम्मी का जो खालीपन है ना वो बार बार महसूस होता है क्योंकि मम्मी रहती थी तो सारा कुछ संभाल लेती थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है अब हर महीने, जैसे पिछले महीने जीजा जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और इसलिए ना दीदी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और पापा भी ऊपर से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। हम भी यहाँ पर परेशान थे। मुझे तो लगता है ये समय जो है ना, ये समय हमारे पूरे परिवार का इम्तिहान का समय है और इम्तिहान ले रहे हैं और देखते हैं कब तक इम्तिहान दे पाते हैं। तो चलिए, सुबह का काम तो हो गया है ऑलमोस्ट, एक घर में झाड़ू पोछा बाकी है। और ये जो कपड़ा कल धोया था, जितना सूखा था उसको मैं फोल्ड करके मेरा कपड़ा मेरे अलमीरा में रख दूंगी। इनके अलमीरा में रख दिया है और धृतिका का अब जाएगा धृतिका के रूम में। और ये जो अलमीरा कम वार्डरोब जो भी आप बता दो, मेरे लिए तो अलमीरा ही हम बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में हमने नहीं खरीदा है, ये दीदी का है, मतलब लड्डू की मम्मी का है। दीदी जब जा रही थी ना आंटी के घर से तो उस टाइम मतलब मेरे रूम में शिफ्ट करके गई थी दीदी ये अलमीरा, क्योंकि दीदी को पता था धृतिका के कपड़े रखने में प्रॉब्लम होती है। और उस टाइम ना सच में हम लोग एक अलमीरा खरीदने की सोच ही रहे थे कि दीदी ने वो भी फुलफ़िल कर दिया है। और ये अलमीरा हमारे साथ जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे साथ ही रहेंगे, और जहाँ हम घूमेंगे वहाँ जाएगा। अब पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे, भगवान क्या लिख के रखे हैं हमारे लिए। जो भी हो अच्छा ही होगा। हो गया? अभी तक नहीं हुआ है? हाँ? बस दो चले, क्लास शुरू हो जाएगा।
रात भर में पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि एक बर्तन धो दूँ कम से कम सुबह रात का, अगर कोई ग्लास दूध का ग्लास वगैरह छूट जाए ना, तो सुबह अगर धोने जाऊँ ना तो लगता है हाथ कट के निकल जाएगा, इतना ज़्यादा ठंडा पानी है। और धृतिका को मैंने ऐसे ही मुँह पे थोड़ा-सा दे दिया था क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 10 बज गया है। धूप भी आ गया है अच्छे से बाहर, लेकिन पानी जो है अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है। इसलिए ना धृतिका को थोड़ा-सा झटका लगा मुँह पे देते ही। कपड़ा धोने से पहले लगता है कि इतना ही कपड़ा है, जल्दी से धो लेंगे हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बैठते हैं ना तो सोचते हैं ये भी धो देते हैं, ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ था इनका ड्रेस, तो मैंने सोचा ये भी धो देते हैं। ये करते करते ना इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया, मेरा रस्सी भी इस तरफ कम पड़ जाएगी। और इतनी देर से इतना कपड़ा धोना हाथ से, मतलब ठंडी की जगह पे बहुत मुश्किल हो जाती है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो तो आपको पता ही है। इतना दिनों में तो पता चल ही गया होगा कि ठंडी से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे पास ना ठंडी आती है, जो जिस चीज़ से डरते हैं ना अल्टीमेटली उसको वही चीज़ मिलता है। इससे पहले भी मैं थी जम्मू में थी, तो वहाँ पर भी आप सोच ही सकते हो कि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर। और उस टाइम तो धृतिका भी बहुत छोटी थी, और कोइंसिडेंटली हम जिस दिन जाके जम्मू में पहुँचे थे ना, उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। नीचे के इलाके में तो बारिश हो रही थी, लेकिन ऊपर स्नोफॉल हो रहा था। और हम तो मतलब पता नहीं, हम सोचे कि कहाँ पर आके पहुँच गए। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर, हमने पता नहीं कैसे कैसे बिताए वो दिन। लेकिन अल्टीमेटली समय बीत ही जाता है कैसे ना कैसे ही, तो वो समय भी बीत गया। अब ये समय आके फिर से मुझे याद आ रहा है वो सब दिन। लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर तो स्नोफॉल वगैरह नहीं होती है, उतना नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत है। तो अभी चलिए मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। जब तक ऊपर रहते हैं ना तो ठंडी बिल्कुल नहीं लगती है, घर में घुसते ही इतना ज़्यादा रूम ठंडा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। फिर भी तो ठीक है, धूप आती है। कल रात को क्या हुआ ना, अच्छे से नींद भी नहीं आया है क्योंकि काफ़ी रात तक हम दोनों जगे हुए थे। देखिए आग जैसे सूजा सूजा लग रहा है। धृतिका तो सो गई थी, उसको पता नहीं है कुछ भी। क्या हुआ था, कल रात को 1:45 करीबन पापा का फ़ोन आया था, और पापा बोल रहे थे कि दादू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा अचानक से। शाम से उनका तबीयत जो है वो सही नहीं थी, और बीपी जो है ना वो अप डाउन कर रहा था। तो बीपी जो है उनका करीबन 205/96 था, जो काफ़ी टेंशन भरा है। और मतलब हमें टेंशन होगा इसलिए पापा ने भी नहीं बताया हमें कि हम टेंशन में रहेंगे। जितना उनसे सॉल्व हो सके उतना उन्होंने किया। बट रात को एकदम से फ़ोन आया, तो होता है ना कि अगर आप बाहर रहते हो ना, तो घर से अगर इतने टाइम को फ़ोन आ जाता है ना, इस टाइम और सुबह, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि क्या हुआ है, अब क्या हुआ है। तो वही अल्टीमेटली, और पापा ना बिल्कुल घबरा जाते हैं एकदम से, उनको हैंडल तो वही करते हैं, फिर भी पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनसे थोड़ा बात करो ना, हिम्मत दो, तो उनको हिम्मत बढ़ता है। और दादू का तो बीपी का प्रॉब्लम है, उनका दवाई भी चलता है, लेकिन सुबह ही मेरे साथ अच्छे से बात किया था। उन्होंने बोला है कि हमें इधर आना है, यहाँ पर आना है। और पापा भी बोल रहे थे चलो बहुत बार बोल रहे हैं तो लेकर चलते हैं, और आप ना फ़्लाइट का देखो कि फ़्लाइट में इतनी उम्र में आने देंगे या नहीं। एक्चुअल में दादू का एज हो गया है 103, तो इस उम्र में भी उनको देख के, वैसे तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं लेकिन ठंडी में उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे दादू को क्या, हर जितने भी एजेड लोग हैं ना, उनको ठंडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये ठंडी अगर अच्छे से बीत जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी हो, तो पापा बोल रहे थे कि लेकर आएंगे, इतना बार बोल रहे हैं। तो वही बोलते बोलते फिर रात को ऐसा बात भी आ गई। पापा भी, दादू अकेले हैं, मैं यहाँ पर हूँ। पता नहीं क्या होगा। अभी मम्मी का काम भी होने वाला है मार्च में, साल भर का, तो उससे पहले दादू सही सलामत रहे, उनका तबीयत ठीक हो जाए। और एक बात अभी आप बोलेंगे दीदी आप घर पे क्यों नहीं हो, देखिए मजबूरी होता है ना, इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। तो हर चीज़ ऐसे डायरेक्टली
हर चीज़ हम बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ ऐसे ही हो जाता है। और चलिए, आप सभी को भी कैसे बातों में लगा दिया मैंने, बोर कर दिया होगा। एक्चुअल में क्या है ना, थोड़ा बताने से ना मन का जो मन में ना थोड़ा सा हल्का फीलिंग होता है, खाली खाली नहीं तो अजीब लगता है। जैसे आपसे बता लिया, अब जैसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब कोई तो सुना है मुझे, और आप लोग इतने अच्छे से सजेशन देते हो ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर खिचड़ी बिठा के गई थी, क्योंकि आज है एकादशी, ये तो नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगी, तो इसलिए रितिका के लिए बिठाई थी थोड़ा सा खिचड़ी। खिचड़ी मेरे बन चुकी है, अब इनके लिए थोड़ा सा आलू जो है ना वो फ्राई करूँगी। यहाँ पर आलू फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है काजू, मूंगफली, बादाम है, हरी मिर्ची है, चना है और किशमिश, और साथ में तो आलू चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ आलू जो है ना वो ले लिया है, और थोड़ा सा हल्का सा मसाला मैं इसमें यूज़ करूँगी। कमी है थोड़ा सा धनिया पत्ता की, वो नीचे से मैं लेकर आती हूँ। चलिए, आप भी चलिए। इसमें कुछ नहीं डाला है ना? किसमें? उसमें पालक है, उसमें साग है, उसमें मिर्ची है, उसमें पपीता है, सारे हैं। आ रहा है ना, धीरे आ रहा है। बड़ा बड़ा आया है, उस बार जैसे देखा था हमने खराब हो गया, इस बार अच्छा आया है। बड़ा आएगा, इसमें भी होगा बड़ा, थोड़ा हवा नहीं लग रही है ना, अच्छा है, छाया है। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पर पालक, मेथी, धनिया फिर से लगाई है, सरसों है, राई है, तो और ये जो पूरा जगह है ना ये धनिया पत्ता का है, मिर्ची है, बैगन है। मैडम के पास ऐसा कोई सब्जी नहीं है जो नहीं है, सब कुछ है। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा धनिया हुआ है। अगर सब्जी होगा ना तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब्जी जो है ना यहाँ पर ही मिल जाएगा। बड़ा वाला तो खा के गया लौकी। देखो मैडम का भी कितना आया है लौकी, ये बहुत बड़ा बड़ा हुआ था, लेकिन वो नीलगाई है ना अंदर घुस के तार काट के फिर अंदर घुस के सारा खा गया था। अबे जो आदमी नहीं आ रही है, हाँ मैंने ऐसे खुला छोड़ दिया, तू खा जा। हाँ, अब खा जा। देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे पास नहीं है ना, तो घर में नहीं है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मिल जाता है। मिर्ची भी है, बैगन है, धनिया पत्ता, मेथी, पालक, मूली, सब कुछ है। एक दिन आपको उस मैडम का, और एक मैडम है ना उनका गार्डन भी दिखाऊंगी। पर मैंने ये बिठा दिया है पैन, और साथ में दिया है थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा मैंने दिया है सरसों का तेल, और उसके अंदर मैं मूँगफली जो है ना वो फ्राई कर लूँगी। और मूँगफली मुझे खड़े होके फ्राई करना है, अगर बाई चांसली थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना, बिल्कुल बहुत जल्दी जल जाता है। तो मैंने मूंगफली को उठा लिया है, साथ में अभी डाल दूंगी मैं थोड़ा सा साबुत जीरा डाल दिया है, हरी मिर्ची, और जो धनिया पत्ता काट के रखा था उसको हल्का सा भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी आलू, साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, और इसको डाल के हल्का सा फ्राई करने के बाद काजू, बादाम, किशमिश और चने थे जो मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मूंगफली जो है मैं लास्ट में डालूंगी, क्योंकि मूंगफली जो है ना बहुत जल्दी नरम हो जाता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोपहर का खाना जो है वो रेडी हो गया है, इनके साथ मैं भी थोड़ा सा इसी में ही खा लूँगी, और साथ में है फ्रूट्स। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा आग जो है ना बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो आज का ब्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। आशा करूँगी आप लोग सभी अच्छे होंगे, और अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए, और साथ में इस ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बहुत कीमती है।